जोहार दोस्तों। आज हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के साथ हैं और मैं चाहता हूं कि आप छात्र लोगों का जो आंदोलन है इस पे पूर्व मुख्यमंत्री जी अपना विचार रखें। छात्रों का जो मांग है, चुनौती क्या है सरकार की और क्या संभावनाएं बनती है। तो सर जोहार आपका। जोहार। पहला सवाल तो यही है कि जो छात्र का मांग है कि जीसीसी सीजीएल कैंसिल किया जाए, इसकी क्या संभावना है? देखिए, ऐसा है कि छात्र क्यों मांग कर रहे हैं, तो बुनियादी बातें तो यही है कि छात्र के साथ छल हुआ, उसके मेरिट को दरकिनार किया गया। जो परिश्रमी विद्यार्थी, उसके मन को आघात नहीं लगा, उसके भविष्य को एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ उसका नुकसान नहीं है, इस राज्य का नुकसान है। राज्य का नुकसान इसलिए है क्योंकि जब कोई विद्यार्थी अपने मेधा के कारण ऐसे स्थानों में चुन करके आते हैं तो सेवा भाव राज्य के प्रति एक जवाबदारी के साथ करता है। यदि ऐसे लोग आएंगे जो एक रैकेट या ऐसे घपलेबाज या ऐसे साठगांठ जिसके माध्यम से वो आएंगे, वो वहाँ सेवा नहीं देंगे। वो वहाँ पर क्या करेंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे स्थिति में छात्रों की ये मांग जायज़ है क्योंकि सतह पर बातें आ चुकी है कि इस तरह की बड़ी रैकेट काम करते हुए कई ऐसे परिणाम को प्रभावित किया है और उसका लोगों ने लाभ लिया। तो छात्रों की मांग जायज़ है और इस मांग पर राज्य सरकार को त्वरित निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे ऐसे मामले में फैसले आए हैं जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो प्रभावित ना हो। और इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ये राज्य सरकार को ढूंढना चाहिए। यदि ये बहाना बनाए राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश जिसमें एक बार नियुक्ति होने के बाद उसको कैंसिल करना कठिन है, तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में कहा है उसके संदर्भ को समझना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को हम इन सारे चीज़ों के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। और अभी जो परिस्थिति है इसमें जो लोग इसमें जिम्मेदार है उसको दंडित करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि वो जो एग्ज़ाम हुए और जिसमें गड़बड़ी हुई है उसको हम रद्द करेंगे। तो रद्द करने के पीछे जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो उससे नहीं भागना चाहिए। कोई गलत हुआ है तो उसका सजा भी मिलना चाहिए और वैसा गलत ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए फैसले भी लेने चाहिए। अब फैसला लेने के लिए आप किसी चीज को ढाल बना करके बात करेंगे, ये उचित नहीं है। जो मैंने सुना है कुछ पदाधिकारी और कुछ ऐसे लोग जो लोग इस तरह की बातों को कह करके असामान्य स्थिति पैदा करना चाहते हैं। राज्य को स्थिरता चाहिए, राज्य को निष्पक्षता चाहिए, राज्य को निष्ठा चाहिए। उस कसौटी पर राज्य कैसे काम करेगा ये जहां इस समय सरकार में है उसकी जिम्मेदारी है और उसके मातहत काम करने वाले पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें पदाधिकारियों की मिलीभगत चरम सीमा पर है। ऐसे लोगों का संरक्षण ऐसे पदाधिकारियों ने ज्यादा किया है। लेकिन सरकार को ये लगता है कि ये आंदोलन बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है और पीछे बीजेपी खड़ी है और शायद ये एक बड़ी वजह है कि सरकार छात्रों और बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर रही। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं अभी तक ये नहीं कहा कि मैं कोई धरना पे जाके बैठा हूँ, उसके साथ बैठा हूँ या मैं वहाँ पर फोटो खिंचवाया हूँ। ये विषय नहीं है कि हम जाके वहाँ राजनीति करें।
विषय ये है कि जो बात सतह पर आ रही है उसकी निष्पक्षता का, निष्पक्षता के वो सारी चीजों को ध्यान में रखे और छात्र की बातों को ध्यान में रखे कि छात्र जो कह रहे हैं उनकी भावनाएं आहत हुई है, उसका जीवन प्रभावित हुआ है। भावनाएं तो आहत हुई है, जीवन प्रभावित हुआ है कि एक मेधावी छात्र को मौका नहीं मिला और ऐसे लोगों को मौका मिल गया। तो ये क्या कहता है? संरक्षण का मैं इस समय नहीं कहूंगा, लेकिन समय आने पर कहूंगा कि राज्य सरकार को उस समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था जब पिछले आयोग के पदाधिकारी थे और उस समय से ये बातें धीरे धीरे उभर करके सामने आ रही। अनिमा हंसदा ने तो आरोप भी लगाया है कि हमने शिक्षा मंत्री को भी खबर दी थी, अपने ऊपर के बैठे हुए सारे लोगों को दी थी, लेकिन ये बात अब आ रही है ना सामने। इसीलिए मैंने कहा कि राज्य सरकार को इस संस्था की गरिमा को बरकरार रखने के लिए ठोस पहल नहीं, इसके समाधान निकालने चाहिए। बच्चे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या चुनौती है? नहीं, देखिए राज्य सरकार जिसके अधीन ये सारी चीजें और जिस तरीके से हो रही थी, विश्वसनीयता उसकी घटी है, विश्वसनीयता पर सवाल। तो निष्पक्षता से जांच कराने के लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है, ये राज्य सरकार जनता को बताए, जनता छात्रों को बताए, छात्रों को उस विश्वसनीयता का जो विषय है उसमें उन्हें कन्विंस करना है कि भाई हाँ, राज्य सरकार इस मुद्दे पर छात्रों की भावनाओं के साथ है और मेधा को महत्व देगी या दे रही है, और इसलिए हम ये फैसला करना चाहते हैं। पर ऐसा तो कुछ नहीं है। हठधर्मिता पर इतना सारा अफला फातून उत्पात मचाने के पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है। अचानक से छात्रों का आंदोलन बहुत जोर शोर से दिखाई दे रहा है इस देश के अंदर, आपको क्या लगता है? नहीं, देखे नई पीढ़ी के अनुसार ये जिम्मेदारी सबकी होती है कि इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें, पर बहुत समय में राजनीतिक मुद्दे भी उभर करके सामने आ जाते हैं। जो बातें आपके सामने हैं तो कुछ लोग उसमें राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मैं नहीं गया, संगठन जो तय करेगा उसके अनुसार कार्यक्रम में हम जरूर जाएंगे और प्रतिवाद करना विपक्ष का दायित्व है, यह ठीक है, लेकिन उसको हम भुनाने के लिए करें, यानी हम छात्रों के हित को पीछे और अपना हित को पहले देखें, यह उचित नहीं है। ये संकट पैदा करता है और इसलिए मैं अभी तक वहां नहीं गया। बहुत लोग कहते हैं कि, लेकिन मैंने हमेशा अपने ट्वीट में, अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि छात्रों की जो मांग है उस पर राज्य सरकार को हठधर्मिता नहीं करना चाहिए। तो छात्र के आंदोलन को आप समर्थन देते हैं? मैं बिल्कुल समर्थन देते हैं। छात्र के जो अब स्वाभाविक है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा था और ऑर्गेनाइज क्राइम का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने आ चुका है। एक सवाल और लूंगा, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आयोग का चेयरमैन अगर पैसा ले रहा है, ऐसी खबर आ रही है, तो क्या ये पैसा सिर्फ चेयरमैन तक रहता है या ऊपर और भी कोई मैकेनिज्म बन जाता है? अंदरूनी बात तो जांच के बाद पता चलेगा। अंदरूनी बात तो जांच के बाद पता चलेगा कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उसका दबाव कितना था, किस तरीके से था, कैसे था। प्राइवेट एजेंसी का कितना जरूरत है आयोग के अंदर, जो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए TDPL है या और दूसरी कंपनियों को आप आउटसोर्स कर देते हैं? देखिए, हैंड्स चाहिए। हैंड्स के लिए आपकी क्षमता विकसित हो जाए तो अति उत्तम, क्षमता विकसित नहीं हो तो आप कई बार इस तरह का करते हैं, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी निगरानी पर, उसके जो मापदंड है उस पर किसी तरह का
समझौता नहीं हो इस तरीके से। हमारे यहाँ जब होता था तो एक सरस्वती प्रेस होता था कलकत्ता में, तो सारे गोपनीय चीजें वहीं से होती थी और प्रेस को ये बता दिया जाता था, और प्रेस जब प्रिंट करता था कोई दूसरा अलाउ नहीं होता था जब तक वो पैकेजिंग ना हो जाए। गोपनीयता उस समय कभी इस तरह की बातें नहीं आती थी। तो आपको लगता है कि इस पूरे इकोसिस्टम में ऑडिट कहीं ना कहीं जो है सो सस्पिशन में या डाउटफुल रहा है, ऑडिटिंग सिस्टम सरकार की तरफ से? देखिए, आय व्यय एक अपने स्तर पर है, लेकिन ये सारी चीजें जो है राज्य सरकार को, कार्य पद्धति का ऑडिट तो राज्य सरकार खुद करेगी कि हमारा गवर्नेंस कैसा है, गवर्नेंस के दृष्टि से उसको क्या उपाय करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस राज्य में पॉलिसी डिस्कशन की घोर कमी है इस समय, क्योंकि पॉलिसी डिस्कशन में ऐसे लोगों का सरकार कभी भी सुझाव न लेती है, क्योंकि वो अपने ढंग से, अपने दृष्टि से चीजों को देखती है। देखिए, आपको ठीक है एक जिम्मेदारी दिया गया है, लेकिन आपको समग्र दृष्टि होना जरूरी है। समग्र दृष्टि आपको तभी मिलेगी जब आप ऐसे आलोचक से भी कुछ जानकारी हासिल कर सके, तभी आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल कहाँ पे समस्या है। तो ये इसकी घोर कमी है और पॉलिसी डेफिसिट हो रहा है। आज 24वां दिन है छात्र आंदोलन का, अगर सरकार नहीं बात मानती है तो आप छात्रों को क्या संदेश देंगे? नहीं मानते हैं छात्र, ऐसा नहीं है। छात्र माने, सरकार बात नहीं मानती है। हाँ, तो सरकार को ये सवाल मानना नहीं मानने का नहीं है, सवाल ये है कि सरकार है कि नहीं, कि जनता या छात्र का विश्वास को कायम रख सके। सवाल उसकी विश्वसनीयता का है। तो छात्रों का विश्वास सिस्टम से आपको लगता है कि थोड़ा हिल गया होगा? बिल्कुल हिला है, इसलिए कि जो बने हैं वो एक दिन में तो हुआ नहीं है, तो कई वर्षों का खेल। यहाँ पे आप सरकार को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी पहले सरकार में रहे हैं? अगर सरकार को ही आप एक संदेश देना चाहें तो क्या होगा? देखिए, संवाद से बड़ा तो कोई ताकत होता नहीं। बिल्कुल। तो संवाद के माध्यम से एक के उनकी पूरी बातों को समझ करके निष्पक्षता के साथ क्या हो सकता है, ये बात उनको सही तरीके से समझाने के लिए जो कार्य करना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए। और छात्र जो आंदोलनरत है उसको क्या संदेश देंगे? देखिए, छात्र इस समय तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत है, वो ये अपने स्थान पर ठीक है, पर यह सुनिश्चित जरूर करना चाहिए कि छात्र भविष्य के लिए, बिल्कुल, और भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक रचनात्मक ढंग से कैसे चीजों को आगे लेकर के चल सके, जिससे यह सुनिश्चित हो संस्था का पुनर्स्थापन, गरिमा हो और दोषियों को दंड मिले और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के साथ, और हम आपके मुद्दे पे, छात्रों के मुद्दे पे इनके विचार को लाने की कोशिश किए हैं। हम सारे लोग आपके कमेंट का इंतजार करेंगे एज यूजुअल कि आप इस एक शॉर्ट इंटरव्यू में आप अपना ओपिनियन क्या रखते हैं। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। आप सारे दर्शकों के साथ आज के अतिथि का हम धन्यवाद करेंगे। सर, जोहार। बहुत धन्यवाद।